श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में पितृ अमावस्या के बारे में बोल रहा हूँ और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और पितृ अमावस्या कल की है। और पितृ अमावस्या जैसे पितृ अमावस्या नाम है, इस दिन 16 दिन जो श्राद्ध के होते हैं उस दिन हमारे पितर देवता जो पितृ भगवान हैं, जो हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे यहाँ के पूर्वज हैं, वो सब आते हैं इस धरती पे अपना अपना प्रसाद पाने के लिए। और अपने जिस दिन उनका तिथि होती है उस दिन उनका प्रसाद वो खाना खाते हैं और उसके बाद वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद वो आपकी उन्नति के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं। जो लोग श्रद्धा से करते हैं उनको खूब आशीर्वाद मिलता है, खूब श्रद्धा से आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो भगवान तो कभी, जो माता पिता होते हैं वो कभी किसी को दंड नहीं देते, लेकिन दुखी होके जाते हैं कि देखो मेरा बच्चा मुझे भूल गया। तो नहीं, ऐसा नहीं करना करा। मुझे मालूम है किसी ने नहीं किया होगा, सबने किया होगा। अब पितर अमावस्या को भगवान जो हमारे यहाँ के पितर देवता है वो जो 16 दिन आए हैं वो पितर अमावस्या को अपने अपने धाम जाते हैं, अपने अपने लोग जाते हैं, पितर लोग जो है वहाँ जाते हैं। और भगवान विष्णु भगवान नारायण की कृपा से गया में जो श्राद्ध होते हैं वो पितर अमावस्या वाले दिन पूर्ण हो जाते हैं और उस दिन उनका आखिरी पिंडदान हो जाता है। पितर अमावस्या वाले दिन जो शाम का वक्त होता है उस दिन एक दीपक जलाइए, एक दीपक बनाइए और वो दीपक बाहर दरवाजे पर रखिए और एक इमरती और एक गिलास पानी और बीड़ा वो अपने यहाँ घर में अलमारी में रख दीजिए। ये उनके अपने पितरों के नाम से कि ढक के। और जैसा अगर आपके यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तो मैं अपने घर के बता रहा हूँ, आपके यहाँ कैसे होता है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उसको ढक के रख दीजिए। फिर दूसरे दिन उसका प्रसाद सब घर के सब लोगों को दिया जाता है। दूसरे दिन तो पड़वा लग जाती है, नवरात्रि का उत्सव शुरू हो जाता है, तो नहीं लेते हैं, इसलिए रात में ले लेते हैं कि इस समय जा रहे हैं और रात में जब सोने का समय होता है उस समय ले लेते हैं। सभी लोग प्रसाद में के रूप में लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो पितृ है ये जो इमरती और बीड़ा इसलिए रखा जाता है कि वो लोग जब जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते में भूख नहीं लगे और उनको प्यास लगे तो पानी प्यास लगे तो पानी पी लें और भूख लगे तो इमरती खा लें। और खाने के बाद मुखवास के लिए उनको एक बीड़ा दिया जाता है और वो ब्लेसिंग देके जाते हैं। और दीपक इसलिए जलाया जाता है कि रास्ते में अंधेरा जो पड़ रहा है उससे उजाला हो जाए। और हम कामना करते हैं कि आप सबके घर में आपके जो पितर हैं, आपके जो बड़े बूढ़े हैं, वो आपको ब्लेसिंग देके जाएं, आपका आशीर्वाद देके जाएं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब माता पिता और पूर्वजों का आशीर्वाद होता है ना, तभी आपकी उन्नति होती है। आप भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान को बताने वाले भी माता पिता और पूर्वज ही हैं। आप पहले, हम जब कोई पूजा करते हैं ना, संकल्प लेते हैं, तो माता पिता के चरणों का भी ध्यान करते हैं और जब तक उनके चरणों का ध्यान नहीं करते हैं तब तो पूजा लगती भी नहीं है। अच्छा, दूसरे दिन दूसरी बात, हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा शुरू हो रही है तो महालया कहा जाता है इसको, महालया, पितर अमावस्या को महालया कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि दुर्गा आने वाली है तो उसके एक दिन पहले महिषासुर से कहने गई थी शिवदूत, शिवजी जो है महिषासुर को माँ भगवती ने कहा था कि हे महिषासुर चला जाए यहाँ से, मैं नहीं तो तेरा वध कर दूंगी। तो महालया वाले दिन उनका स्वरूप धारण हुआ था, महालया वाले दिन उनका स्वरूप धारण हुआ था और भगवती जगदम्बा पूर्ण रूप से प्रकट होगी। इसलिए महालया वाले दिन वो लोग अपने घर की सजावट करते हैं, तैयारी करते हैं और वो भी पितरों के लिए, जो बड़े बूढ़ों के लिए कुछ ना कुछ सामान रखते हैं। तो आप लोग सब ये करिएगा। और दूसरे दिन भगवती जगदम्बा का प्रादुर्भाव हो रहा है तो उसकी अमावस्या वाले दिन शाम को जब पितर विदा हो जाते हैं तो उसके बाद पितर अमावस्या को जब विदा हो जाते हैं तो उसके बाद हल्दी से लेपन करके जहाँ पे वो विराजमान है वहाँ चौकी लगा देते हैं, तैयारी कर देते हैं कि सुबह प्रातः जल्दी जगना है। और उसकी तैयारी हम लोग पड़वा की, नवदुर्गा की तैयारी पहले ही कर देते हैं। तो आप लोग खूब तैयारी करिए, आप आनंद लीजिए, पितर अमावस्या को विदा करिए
पितरों को विदा करिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अच्छा, एक बात और, अमावस्या पितृ अमावस्या वाले दिन बहुत से लोग और हम सभी के यहाँ जिन पूर्वजों के श्राद्ध नहीं हो पाते हैं, उनका श्राद्ध पितृ अमावस्या वाले दिन ब्राह्मण को खिलाने से पूरा हो जाता है। आप ब्राह्मण को बुलाइए, जिमाइए। अगर आपने श्राद्ध नहीं किया है, जो श्राद्ध रह गए हैं वो श्राद्ध पितृ अमावस्या वाले दिन खिला दीजिए। और अगर आप खिला देते हैं तो वो श्राद्ध पूर्ण हो जाते हैं। जितने आपके यहाँ श्राद्ध रह गए हैं उतने ब्राह्मणों को बिठाइए और आपका श्राद्ध पूरा हो जाएगा। और भगवत उनको दक्षिणा दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और हमने जो पितरों के लिए किया है उनसे ब्लेसिंग लीजिए। आप जो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि पितरों को मिलता नहीं है, शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण कहते हैं कि पितरों को जो आप करते हैं वो मिलता है, ब्राह्मण को खिलाने से मिलता है। और हम लोग के तो काक कौए को ग्रास निकाला जाता है उसको मिलता है, गैया को निकाला जाता है उसको मिलता है, और हमारे तो कुत्ते को भी दे दिया जाता है कि वो यम के दूत हैं, इनको दे दो। तो ऐसा करने से उनको मिलता है। दीपक प्रज्वलन करने, उनके नाम से दीपक जलाने से उनको रोशनी मिलती है। तो पितरों के लिए अगर आप करते हैं तो वो ज़रूर मिलेगा उनको। और जब उनको मिलता है, और मेरी तो दादी कहती थी कि 6 महीने दिन के होते हैं, 6 महीने रात के होते हैं। तो ये जो श्राद्ध आते हैं, ये तिथि जो पड़ती है वो रात का खाना मिलता है। और जब उनकी जिस दिन वो उनकी डेथ हुई है और वो जो उस तिथि पे जमाते हैं वो दिन का होता है और उनको खाना मिलता है। तो आप जो कर रहे हैं वो अति उत्तम है। शक नहीं कीजिए, शंका नहीं कीजिए और पितरों को हाथ जोड़ के विदा कीजिए। उनके लिए फिर बता दूं, एक गिलास में पानी ठंडा, एक दोने में या सकोरे में एक इमरती मिले, इमरती जो मिठाई मिले, मिठाई जिसका इमरती नहीं मिलती वो मिठाई रखें, और एक बीड़ा रख के ढक के रख दीजिए और बाहर दीपक जलाइए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में धन्य धान्य की वृद्धि हो। हे पितृ भगवान, हे बड़े पूर्वज, हमारे यूपी भाषा में बड़े बूढ़े पूर्वज, बड़े बूढ़ों की हमारे यहाँ आशीर्वाद दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, हम पे धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे रोगों का कष्ट हरे। तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए और उनको हाथ जोड़ के विदा कीजिए। और अच्छा, एक अनुभव कि उस दिन एक दुखी होता है मन में कि हम किसी से बिछड़ रहे हैं। पता क्यों होता है? कि वो लोग भी हमारे से कनेक्टेड हो जाते हैं और तब हमारा घर चहल पहल कर रहा होता है। कुछ समय के लिए घर में सूनापन सा आ जाता है, और जब नवरात्रे आते हैं तो फिर से उजागर हो जाता है। और कल के ब्लॉग में मैं आपको नवरात्रि की बताऊंगा, प्रथम दिन की कैसे तैयारी करनी है, और फिर उसके बाद नवरात्रि के 9 दिन के कल ही भोग बताऊंगा, और फिर उसके बाद 9 दिन के भगवती के 9 देवियों के स्वरूपों का वर्णन करूंगा। जय श्री कृष्णा। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय माता दी।